नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 7 संस्कृत दीपकम भाग 2 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। इसमें 2 शब्द हैं, वंदे और भारत मातरम। वंदे का अर्थ है प्रणाम करता हूं, यानी मैं प्रणाम करता हूं। किसको? भारत मातरम, यानी भारत माता को। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ, मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं। वंदे भारत मातरम। पाठ की शुरुआत एक माता और उनके 2 बच्चों के बीच होती है। बच्चा कहता है, अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। अम्ब यानी माँ। हे माँ, वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, हम अनेक कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम आकाशवाणी पर यानी रेडियो पर, शालायां च और विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, यह गीत बहुत सुनते हैं। कौन सा गीत? वंदे मातरम। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः अस्य कः अर्थः, हे माँ, इसका क्या अर्थ है? तो बालिका कहती है, इदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा है? इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। इत्यपि मम जिज्ञासा, यह भी मेरी जिज्ञासा है, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि यह गीत किसने लिखा है। तो इन दोनों के प्रश्नों पर माता उत्तर देती हैं और कहती हैं, वत्सौ, हे बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन्नेव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम, यह गीत तस्मिन् एव उपन्यासे, उसी उपन्यास में, वर्तते यानी है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति वंदे मातरम, इसका अर्थ है यत कि अहम मातुः वंदनम करोमि। अहम यानी मैं, मातुः माता का या माता की, वंदनम करोमि वंदना करता हूं, मैं माता को प्रणाम करता हूं। ये है वंदे मातरम का अर्थ। तो माता द्वारा कही इस बात पर यह बालिका कहती है, मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, हे माँ, यह गीत कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो माँ कहती है, पुत्री, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते। हे बेटी, यह गीत कौन सा? वंदे मातरम। यह गीत संस्कृत और बांग्ला यानी बंगाली दोनों भाषाओं में है। तो वंदे मातरम, यह गीत कौन सी भाषाओं में लिखा हुआ है? संस्कृत में और बांग्ला में। तो यह बालक कहता है, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्य विषयः कः अस्ति। मातः यानी हे माँ, इस गीत में वर्ण्य विषय क्या है? वर्ण्य विषय कहते हैं किसका वर्णन है। तो बच्चा पूछता है, हे माँ, इस गीत में किसका वर्णन है? तो माँ कहती है, पुत्र, अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। हे बेटे, अस्मिन् गीते, इस गीत में, भारत मातुः भारत माता के स्वरूप का रम्यम वर्णनम, रम्य कहते हैं रमणीय यानी सुंदर वर्णन है। इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। तो माता द्वारा ऐसा कहने पर यह बालक कहता है, अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। अम्ब यानी माँ, एतस्य गीतस्य, इस गीत का वैशिष्ट्य क्या है? वैशिष्ट्य यानी विशेषता। हे माँ, इस गीत की विशेषता क्या है? तो माँ कहती है, बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म।
बालऊ यानी हे बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्त एतत् गीतम इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म मंत्र की तरह से गाते थे। आजादी के आंदोलन में हमारे देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह से गाते थे। संप्रति अपि आज भी इदम गीतम श्रुत्वा यह गीत सुनकर, गीत्वा च और गाकर, वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी इस गीत ने हम सब में देशभक्ति का भाव भरा और आज भी हम ये गीत सुनकर प्रेरित होते हैं। तो माता द्वारा ऐसा कहने पर बालिका कहती है, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। मातः यानी हे मां, वंदे मातरम इस गीत का अर्थः अर्थ, इतिहासः च और इतिहास, कियान महान कितना महान, अस्ति है, खलु यानी निश्चित रूप से। हे मां, इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। तो बालक कहता है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। अम्ब यानी मां, आवाम हम दोनों, अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य विषये हमारे राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे झंडे के बारे में, किंचित ज्ञातुम इच्छावः कुछ जानना चाहते हैं। यानी वंदे मातरम का अर्थ आपने बताया, इसका इतिहास बताया, अब हम तिरंगे झंडे के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो मां कहती है, साधु बहुत अच्छा, अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अधुना अब, वयम यानी हम, भारत मातुः भारत माता के, त्रिवर्ण ध्वजस्य च और तिरंगे झंडे के, विषय बारे में, जानीमः जानेंगे, यानी अब हम भारत माता और तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार पाठ की शुरुआत होती है। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। एषा यानी यह, अस्माकं हमारी, वत्सला प्रिय भारत माता है। यह हमारी प्रिय भारत माता है। यह जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये भारतवर्ष का मानचित्र है। तो ये हमारी प्रिय भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम। अहो ओहो अस्माकं भारत मातुः हमारी भारत माता का, महात्म्यम महात्म्य यानी महिमा। ओहो हमारी भारत माता की क्या महिमा है। साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतराज हिमालय यानी पर्वतों का राजा हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, अस्याः मस्तके इसके माथे पर, शोभते सुशोभित होता है। यानी भारत माता के मस्तक पर पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में विराजमान है। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। स्वयं रत्नाकरः समुद्रः यानी स्वयं समुद्र। रत्नाकर कहते हैं रत्नों का खजाना। कौन? समुद्र। ये समुद्र का ही पर्यायवाची है रत्नाकर। तो स्वयं समुद्र अस्याः चरणौ प्रक्षालयति इसके चरण धोता है। भारत भूमौ यानी भारत भूमि पर, महेंद्रः मलयः शय्यः रैवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। यानी भारत में ये श्रेष्ठ पर्वतमाला विराजमान हैं। अत्रैव यहीं पर, भारत में ही, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। पवित्र नदियां बहती हैं। भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। नद्यः अपि नदियां भी
अस्माकम हमारी मातरः इव माता के समान हैं। नदियां भी हमारे माताओं के समान हैं। तो इस मानचित्र में देखें, यहाँ पर अनेक पर्वतमालाएं जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सह्याद्री, मलय पर्वत, महेंद्रगिरी आदि ये पर्वत हैं और ये सब नदियां दिखाई गई हैं। विद्यार्थी इनके बारे में अधिक से अधिक जानें। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका कहते हैं उज्जैन को, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्र यानी पटना, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगल तीर्थ क्षेत्र यानी तीर्थ स्थल, नगराणी च और नगर भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, भारत भूमि में ही सुशोभित होते हैं। यानी भारत भूमि में अनेक पवित्र तीर्थ स्थल और अनेक महान नगर हैं। एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयितुम विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम, इन तीर्थ स्थलों की, धूलिम धूल को, मिट्टी को, ललाटे स्थापयितुम माथे पर लगाने के लिए, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः अनेक देशों से, असंख्याः जनाः अनेक लोग, आगच्छन्ति आते हैं। इन पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, यहाँ की पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाने के लिए असंख्य लोग अनेक प्रदेशों से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे तिरंगे झंडे के बारे में। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्ण युतः राष्ट्र ध्वजः। भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में, विलसति सुशोभित होता है, त्रिवर्ण युतः तीन रंगों से युक्त, राष्ट्र ध्वजः हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। अहो अस्य शोभा, ओहो इसकी क्या शोभा है, क्या सुंदरता है। अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे, इस राष्ट्रीय ध्वज में, इस तिरंगे झंडे में, केशरः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः च और हरा, वर्णाः यानी रंग, विराजन्ते सुशोभित होते हैं। हमारा जो तिरंगा झंडा है इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग, ये सुशोभित होते हैं। ध्वजस्य मध्य, झंडे के बीच में, सुंदरम नील वर्णम, सुंदर नीले रंग का, चक्रम अपि शोभते, चक्र भी सुशोभित होता है। झंडे के बीचों बीच नीले रंग का एक चक्र भी है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः, ध्वज में विराजमान ये रंग, चक्रम च और यह चक्र, विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, विशिष्टम संदेशम विशेष संदेश, प्रयच्छन्ति देते हैं। झंडे में विराजमान ये रंग और यह नीले रंग का चक्र हमें विशेष संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये रंग किसके प्रतीक हैं, चलिए जानते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्णः। त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगे झंडे के ऊर्ध्व भागे, ऊपर वाले भाग में यानी सबसे ऊपर, विराजते केशर वर्णः, केशर वर्ण यानी केसरिया रंग, विराजते विराजमान है। हमारे झंडे में सबसे ऊपर है केसरिया रंग। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः, यह रंग त्याग परंपरा का यानी बलिदान का, शौर्य परंपरायाः च और शौर्य परंपरा का यानी वीरता का, सूचकः अस्ति सूचक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, बलिदान और वीरता का। ये भारत मातुः आजीवनम सेवा कृतवन्तः, जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च,
च मानी और देश की आजादी प्राप्त करने के लिए सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वप्राणान अपने प्राणों को अर्पितवन्तः अर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया। तेषाम वीराणाम उन वीरों के बलिदानम सूचयति एषः वर्णः उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है, यानी उनके बलिदान का प्रतीक है यह केसरिया रंग। जयतु सैनिकाः सैनिक की जय हो। यहां ये एक वचन है, मैंने बहुवचन में लिखा है सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम यह कहने के लिए, अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरणा देता है, ध्वज स्थितः झंडे में स्थित, अयम केशर वर्णः यह केसरिया रंग। यह केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें सैनिकों की जय हो ये कहने के लिए, ये बोलने के लिए, ये भाव अपने मन में रखने की प्रेरणा देता है केसरिया रंग। तो सबसे ऊपर है केसरिया और सबसे नीचे है हरा रंग। ये किसका प्रतीक है? कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवाः किसान भाई, अस्माकं भारत भूमिम हमारी भारत भूमि को, सर्वदा यानी हमेशा, स्व यानी अपने, स्वेद बिंदुभिः पसीने की बूंदों से, सिंचन्ति सींचते हैं। किसान हमेशा इस भारत भूमि को अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं, यानी किसान बहुत परिश्रम करते हैं। एतेषाम परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। इन्हीं लोगों के, इन्हीं किसानों के परिश्रम से भारत भूमि ही, यह भारत देश हरित वर्णमयी हरे रंग से युक्त यानी हरी भरी, समृद्धा समृद्ध, सस्य श्यामला फसलों से हरी भरी, भरी पूरी, च मानी और, संजाता हुई, यानी किसानों के परिश्रम से ही भारत भूमि हरी भरी हुई, समृद्ध हुई और फसलों से भरपूर रहती है। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते। भारत मातुः समृद्धेः भारत माता की समृद्धि की, एषा आभा, आभा कहते हैं चमक, हरित वर्ण रूपेण हरे रंग के रूप में, अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर विराजमान है। यानी तिरंगे झंडे में जो हरा रंग है वो भारत माता की समृद्धि का प्रतीक है। जयतु कृषकाः किसानों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः। ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः झंडे में स्थित यह हरा रंग। इति वक्तुम यह कहने के लिए, अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है। क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? जयतु कृषकाः किसानों की जय हो। यानी हरा रंग समृद्धि का, हरियाली का, किसानों के परिश्रम का प्रतीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्ये स्थितः बीच में स्थित, झंडे के बीच में स्थित, श्वेत वर्णः सफेद रंग, शान्तेः शांति का, सत्यस्य च और सच्चाई का, द्योतकः अस्ति प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का। अणुशास्त्रे, अणुशास्त्र में आपने परमाणु सुना होगा। अणु होता है छोटा कण और परम अणु सबसे छोटा, बहुत ही छोटा। तो अणुशास्त्र में यानी परमाणु अस्त्र बनाने के विज्ञान में, संगणक शास्त्रे, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, और संगणक शास्त्र यानी कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे और चिकित्सा शास्त्र में यानी मेडिकल साइंस में, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्रे आयुध कहते हैं हथियारों को। तो आयुध विज्ञान आदि इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। यानी अणुशास्त्र, संगणक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुध विज्ञान आदि विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में
भारतीय वैज्ञानिकैः, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत यशः प्राप्तम अस्ति। महत यशः, बहुत अधिक, यशः मानी प्रसिद्धि, प्राप्त की हुई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। यानी भारत में आज हम चारों तरफ जो भी उन्नति प्रगति देख रहे हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, या मेडिकल साइंस हो, मेट्रो ट्रेन हो, या अन्य क्षेत्रों में जो उन्नति प्रगति हो रही है, वो हमारे वैज्ञानिकों की देन है। तो इन्हीं वैज्ञानिकों के यश के बारे में यहां बताया है। वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यशः, वैज्ञानिकों का वह धवल यश। धवल कहते हैं सफेद को, लेकिन यहां हम अर्थ लेंगे चमकीला। यश मानी प्रसिद्धि। धवल वर्ण रूपेण, सफेद रंग के रूप में, राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में विराजमान है। यानी वैज्ञानिकों की प्रसिद्धि, जो उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है, उसका प्रतीक है ये सफेद रंग। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति, भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकों की जय हो। ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः, झंडे के बीच में स्थित यह धवल वर्णः, सफेद रंग, इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, इति वक्तुम, यह कहने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। झंडे के बीच में विराजमान यह सफेद रंग हमें यह कहने के लिए प्रेरित करता है। क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? वैज्ञानिकों की जय हो। तो सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, हमारे वैज्ञानिकों की प्रसिद्धि का प्रतीक है। तो ये हो गए तीनों रंग, केसरिया, सफेद और हरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वजे विराजमानस्य, झंडे में विराजमान, घन नील, गहरे नीले, वर्णस्य, रंग के, चक्रस्य नाम, चक्र का नाम, धर्म चक्रम इति, धर्म चक्र है। झंडे के बीच में जो गहरे नीले रंग का चक्र है, उसका नाम है धर्म चक्र। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अराह संति, इस चक्र में चतुर्विंशति ही 24 अराह यानी तीलियां संति हैं। इस चक्र में ये जो तीलियां आप देख रहे हैं, ये कितनी हैं? ये 24 हैं। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीयम कर्तव्य पथे वई, यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वई, वही मानी हमारे द्वारा, कर्तव्य पथे चलनीयम, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। न विरम, कभी नहीं रुकना चाहिए। सततम चल, निरंतर चलते रहो। इति भावम बोधयति, इति भावम, यह भाव, बोधयति, सिखाता है। यानी झंडे के बीच में जो नीले रंग का चक्र है, वो हमें क्या शिक्षा देता है? चलनीयम कर्तव्य पथई, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो। न विरम, कभी मत रुको। सततम चल, निरंतर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यानी गतिशीलता का सूचक है यह चक्र। सूर्यः विरामम विना नित्यम संचरति, सूरज विराम यानी बिना रुके, नित्यम संचरति, नित्य, हमेशा, संचरति, आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति, नदी भी कष्टों को सहमाना, सहती हुई, अपि भी, ध्येयम प्रति, अपने लक्ष्य की ओर, नित्यम प्रवहति, हमेशा बढ़ती रहती है। सूर्य भी बिना रुके हमेशा चलता रहता है। नदियां भी कष्टों को सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहती हैं। इदम चक्रम, यह चक्र, जीवने श्रांते है, जीवन में श्रांति कहते हैं थकान, सुस्ती, आलस्यस्य, आलस्य का, प्रमादस्य च, और प्रमाद का, प्रमाद कहते हैं अपने कर्तव्य से पीछे हटना, कार्य करने में आलस करना, उसे कहते हैं प्रमाद। च मानी और, स्थानम न भवतु, स्थान नहीं होना चाहिए।
इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश देता है। यह चक्र यह संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि जीवने अपने जीवन में इस धर्म चक्र की तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में आलस्य का, थकान, सुस्ती, प्रमाद आदि का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयम सर्वेपि धन्याः, हम सभी धन्य हैं। यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, यत की अस्याम पवित्र भूम्याम, इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्त किया। यानी हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म इस पवित्र भारत भूमि में हुआ, अर्थात हम भारत में जन्मे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। वयम पवित्रायाः भारत मातुः नित्य वंदनम कुर्मः, वयम हम सब पवित्रायाः भारत मातुः, पवित्र भारत माता का नित्यम वंदनम कुर्मः, नित्य मानी प्रतिदिन वंदन करते हैं। अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः, अस्याः इसका, गौरव वर्धनार्थम गौरव बढ़ाने के लिए, च मानी और, प्रयत्नम कुर्मः प्रयत्न करते हैं। हम हमेशा इस भारत माता की वंदना करते हैं और सदा यह प्रयत्न करते हैं कि भारत वर्ष का गौरव बढ़ता रहे। आगच्छन्तु, आइए, मिलित्वा सर्वे गायामः, मिलित्वा यानी मिलकर, सर्वे गायामः सभी गाते हैं। आओ मिलकर गाएं। वयम बालका भारत भक्ताः, हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिकाः भारत भक्ताः, हम सब बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, हम सब भारत भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ताः, हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं, जीतने में समर्थ हैं। इन पंक्तियों में राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई देती है। इसमें कहा है हम सब भारतीय देशभक्त हैं जो सदा अपने भारत माता की वंदना करते हैं और सदा प्रयत्न करते हैं कि भारत माता का गौरव बढ़ता रहे, क्योंकि हम भारतीय पृथ्वी को जीत सकने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे हैं हम सब भारतीय। भारत माता की जय हो। प्रिय विद्यार्थियों, यह था पहला पाठ वंदे भारत मातरम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।